नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो आपके सवालों के जवाब के लिए एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूं आपके पास। दोस्तों, लर्नर लाइसेंस से रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो कि 2 वीडियो पे कंप्लीट होंगे। तो मैं 5 सवालों को लेके चल रहा हूं। तो पहला सवाल है लर्नर लाइसेंस से रिलेटेड, जो अक्सर आपके द्वारा पूछा जाता है कमेंट्स में। लर्नर लाइसेंस कितने साल में बनता है? तो एक मिथ है, एक भ्रांति है जो कि सभी के फैली हुई है कि 16 साल में लर्नर लाइसेंस बन जाता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो 16 साल में MCWOG मोटरसाइकिल विदाउट गियर का लाइसेंस बनता था, अब वो चूंकि 50 सीसी इंजन तक के लिए ही लागू था। अगर आप गहराई से समझेंगे उस बात को तो 50 सीसी इंजन तक की कोई गाड़ी अब भारत देश में नहीं है, इसलिए MCWOG का बनना न बनना के बराबर ही है और उस पर आप केवल इलेक्ट्रिक स्कूटी विथ स्पीड लिमिट ही चला सकते हैं। तो जो पहला सवाल है लर्नर लाइसेंस कितने साल में बनता है, तो 18 साल से ऊपर जब आप हो जाते हैं, 18+ हो जाते हैं, तब आप अप्लाई करेंगे और जब आप अप्लाई करेंगे तब आपका लर्नर लाइसेंस बनता है। ठीक है। दूसरा सवाल है लर्नर लाइसेंस के कितने दिन बाद परमानेंट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। सवाल मैं फिर से करता हूं, रिपीट। लर्नर लाइसेंस के कितने दिन बाद परमानेंट के लिए अप्लाई किया जा सकता है? तो उसका जवाब है कि 1 महीने बाद। जैसे आज की तारीख पे अगर आपका लर्नर लाइसेंस बन गया है तो उसके 1 महीने बाद आप परमानेंट वैलिड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा सवाल है लर्नर लाइसेंस कितने दिन तक वैलिड है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत से लड़के क्या गलती कर रहे हैं कि लर्नर लाइसेंस जिनका बन गया है वो 4-6 महीने तक दिखाई नहीं देते हैं और RTO में कोई कांटेक्ट नहीं करते हैं, जो आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है या DTO जिसको कहते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस, वहाँ से आप संपर्क नहीं करते हैं और 6 महीने की अवधि जब पूरी हो जाती है तो फिर से आपको लर्नर लाइसेंस करवाना पड़ता है, तो आपका समय भी बर्बाद होता है दोस्तों। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि 6 महीने की वैलिडिटी रहती है लर्नर लाइसेंस की, उसके अंदर ही अंदर आपको विदिन 6 मंथ उसके अंदर ही अंदर आपको परमानेंट वैलिड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है। चौथा सवाल है क्या अकेले लर्नर लाइसेंस पर गाड़ी चला सकते हैं? अकेले लर्नर लाइसेंस पे क्या गाड़ी चलाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। लर्नर लाइसेंस का सीधा सीधा मतलब ये हुआ है कि आप गाड़ी सीख रहे हैं और अकेले गाड़ी कोई नहीं सीख सकता है। ठीक है। सीखने की बात हो रही है प्यारे साथियों। अब पहले से ही आपसे बनता है और फिर आप लाइसेंस बनवा रहे हैं, तब भी आप पे नियम तो वही लागू होगा, इसलिए आप अकेले गाड़ी नहीं चला सकते हैं। लर्नर लाइसेंस होल्डर ध्यान दें प्लीज। 5वां और अंतिम सवाल आज का है कि लर्नर लाइसेंस पर बीमा कवर मिलता है, बीमा क्लेम मिलता है कि नहीं मिलता? तो नहीं मिलता है। सवाल का जवाब क्या है? नहीं मिलता है। इसलिए आप रिस्क ना लें। जब कभी भी लर्नर लाइसेंस होल्डर अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उनके, अगर बाइक चला रहे हैं तो उनके पीछे जो है बैठे हुए हैं वो परमानेंट वैलिड लाइसेंस वाले ही बैठे हैं, 4 व्हीलर की भी। और आगे सवाल अगले वीडियो में। तो आज बस इतना ही दोस्तों मेरे प्यारे साथियों। सवालों के जवाब इस सीरीज पे आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। जय हिंद।